हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम परसेंटेज मुख्तलिफ तरीकों से कैलकुलेट करना सीखेंगे और रियल सिनेरियो में परसेंटेज कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक सिनेरियो मैंने आपके लिए ये डेवलप किया है कि एम्प्लॉय कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा। अगर हमारे मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके कमीशंस कैसे कैलकुलेट होंगे। अगर कोई प्रोडक्ट में हम डिस्काउंट्स दे रहे हैं तो वो कैसे कैलकुलेट होंगे। और अगर हम सपोज करें एक सिनेरियो है जहां हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैसे होगा। और हम परसेंटेज इन इंक्रीज सेल ये देखना चाहते हैं कि हमारी सेल पिछले साल से इस साल की परसेंटेज की या पिछले मंथ से इस महीने की परसेंटेज कैसे इंक्रीज हुई है। तो हम वो कैसे कैलकुलेट करना है। ये चार डिफरेंट टाइप्स से बेसिकली आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना सिखाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम एम्प्लॉय कमीशन पे आते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय कमीशन पे एक मैंने आपको थोड़ा-सा एक बता के दिया है कि कैसे कैलकुलेट होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एम्प्लॉइज़ हैं जॉन डो, जेनी स्मिथ एंड माइक जॉनसन। इनके एम्प्लॉय आईडीज़ ये हैं हमारे पास और उनके सेल अमाउंट्स ये हैं कि जॉन डो ने $10,000 सेल किए हैं, $15,000 जेन स्मिथ ने सेल किया है और माइक जॉनसन ने ₹8,000 का सेल किया, $8,000 सेल किया, सॉरी। और कमीशन परसेंटेज इस तरह से है कि 10% जॉन डो को कमीशन दिया जाता है। हो सकता है कि ये अच्छा सेलमैन हो, उसकी कमिटमेंट्स ये हों कि मुझे 10% देंगे तो मैं काम करूँगा। जेनी स्मिथ का ये है कि ये इससे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो इनको 20% कंपनी ने कमीशन कमिट किया हुआ है। और माइक जॉनसन इज़ मे बी या ऐसे स्लैब्स हों कि अगर बंदे ने 8,000 से ऊपर चला गया है तो उसको 10,000 या 10 से ऊपर चला गया उसके परसेंटेजेस। तो ये सिनेरियोज़ भी नॉर्मली कंपनीज़ में होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होगी। हम कितना कमीशन इसको मिला है जॉन डो को। तो हम जब भी कोई फार्मूला स्टार्ट करते हैं एक्सेल में तो इक्वल टू का साइन, देन ई 8 में जॉन डो की सेल अमाउंट वेट पड़ी हुई है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टेरिक का साइन इस्तेमाल करते हैं और फिर उसकी जो परसेंटेज है जॉन डो की वो एफ 8 में पड़ी है। तो हम इंटर बटन दबाएंगे तो ये $1,000 जो है कमीशन है जॉन डो का। और नाउ हम इसको नीचे तक लाना चाहते हैं तो हम इस पॉइंटर को यहाँ पे साइन के पास जाएंगे। जब ये प्लस का साइन होगा तो इसको होल्ड करके ड्रैग डाउन करेंगे तो ये हमारे कमीशन आ गए। अब अगर इसकी ये परसेंटेज बढ़ती जाती है और अगर जॉन डो 20,000 पे चला जाता है तो इसका $2,000, अगर ये 30,000 पे चली जाती है यानी 6,000 एंड माइक जॉनसन अगर इंक्रीज कर जाता है 15,000 तक तो इसका जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट होगा लाइक दिस। सो पता चला कि अगर हम ये वेरिएबल करते जाते हैं तो ये ऑटो में कैलकुलेट होते जाएंगे। हाँ, जैसे आगे तो इसको हम $2 लाख कर देते हैं तो ये परसेंटेजेस भी अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होंगे। अच्छा, अब ये सिनेरियो तो ये है कि ये सारे वेरिएबल हैं, अमाउंट भी वेरिएबल है और परसेंटेज भी वेरिएबल है, तो हमें आसानी से फार्मूला कैलकुलेट हो गया। हमने यहाँ फार्मूला डाला, पॉइंटर को इधर लेके गए, ड्रैग किया, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। लेकिन अगर परसेंटेज फिक्स है, सब एम्प्लॉयज़ जितना भी सेल करें वो 10% लेंगे। ओके, अगर ये परसेंटेज फिक्स है तो हम इसको ज़रा लाइट, ओके, तो फिर क्या होगा, फिर फार्मूला कैसे बिहेव करेगा। तो लेट्स चेक इट अगेन। इक्वल टू ई वन का जो कोड है जैसे जॉन डो है उसकी सेल पड़ी है E11 में, E8 में स्टेरिक मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। अब परसेंटेज 10% है। अगर हम वही पिछली प्रैक्टिस रिपीट करते हैं तो बट क्या होगा, अगर इसको होल्ड करके ड्रैग करें फार्मूला गड़बड़ करेगा। क्यों गड़बड़ किया, ये पिछले भी वही हमने ट्यूटोरियल में पढ़ाया था कि 10,000 तो 30,000 इधर तो मल्टीप्लाई हुआ 10 के साथ, लेकिन जब $6 लाख जब मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ तो कमीशन के साथ मल्टीप्लाई क्योंकि वेरिएबल है, क्योंकि फार्मूला वेरिएबल रखा है। तो अच्छा, फिर 2 लाख मल्टीप्लाई हुआ 10% के साथ तो यहाँ गड़बड़ हो गई। उसको ठीक करने के लिए ये है कि फार्मूला जहाँ पे आपका परसेंटेज पड़ा हुआ है जिसे F10 का, इसको कांस्टेंट करना है, इसको एक जगह पे रोक के रखना है ताकि ये तो मूव करते रहे लेकिन ये रुका रहे। उसके लिए फार्मूले में जाके ये जो आपका F6 है जहाँ परसेंटेज पड़ी हुई है
उसको फार्मूला बार में जाके आप डॉलर साइन 6 के सामने भी और एफ के पीछे इधर आप फार्मूला लगाएंगे, डॉलर साइन लगाएंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट F4 है और आप डबल क्लिक करेंगे आप अकॉर्डिंग देगा। आप मजीद इसका लैला अल लैला शी में भी E004 इसका एक्सपोज करें हैं $3 लाख में भी 30,000 साइन हम लगा देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। डॉलर वैसे भी लोगों को अच्छा लगता है। 20% इसको परसेंटेज साइन कर देते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके सॉरी, इसके 20 करें और अगेन इसको ड्रैग डाउन करें, आपके पास आता रहेगा। सो यू यू जस्ट नीड टू ड्रैग डाउन। ओके, तो ये हमारा फार्मूला कैलकुलेशन का था। चलें अभी हम इसको ज़रा डिस्क्रिप्टिव आ जाते हैं। एम्प्लॉय कमीशन कैसे कैलकुलेट हुआ? कमीशन कैलकुलेशन इज इक्वल टू सेल अमाउंट पर स्टेरिक से मल्टीप्लाई करें कमीशन परसेंटेज को, ये आ जाएगा। एग्जांपल जॉन डो है जिसका कमीशन 10,000 है, उसको स्टेरिक 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो परसेंटेज पहले पड़ी थी यहाँ पे, तो 500 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट्स पे चले जाते हैं कि डिस्काउंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे। ओके जी, ये डिस्काउंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी की ABC, और ओरिजिनल प्राइस प्राइस इनकी $80, $75 और $50 है, और इनका डिस्काउंट परसेंटेज भी वेरिएबल है। तो हम पहले कैसे इसकी फाइनल प्राइस की क्या होगी और डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा। लेट्स डू इट। इक्वल टू, हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की प्राइस पड़ी है D10 पे, स्टेरिक से मल्टीप्लाई किया, और कहाँ पड़ा है परसेंटेज E10 पे, इक्वल टू आपके पास डिस्काउंट अमाउंट आई। आप माउस को इस निशान पे ले जाएं, ये प्लस साइन में कन्वर्ट हुआ, डबल क्लिक करें, ये आपके पास आ गई डिस्काउंट अमाउंट। मीन्स कि प्रोडक्ट ए में डिस्काउंट $8 है, प्रोडक्ट बी में डिस्काउंट $11 है 15% के बाद, और प्रोडक्ट सी में डिस्काउंट $10 है। नाउ हम फाइनल प्राइस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारी ओरिजिनल प्राइस तो पड़ी है D10 में, माइनस करेंगे उसको E10 के F10 के साथ, क्योंकि F10 में पड़ा है हमारा डिस्काउंट अमाउंट। तो इसको प्रेस करेंगे इंटर, हमारे पास $72 फाइनल प्राइस आई, और इसको हम यहाँ पे ले जाके साइन पे डबल क्लिक करेंगे, आपकी कैलकुलेशन नीचे जाएगी। और इफ यू हैव अ प्रोडक्ट D, E, F एंड G, यू कैन रिपीट द सेम एक्टिविटी है। ओके, तो ये हमारी डिस्काउंट कैलकुलेशन हो गई। अब हम करते हैं कि हम बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेशन को प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकल से हम जरा प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं। ओके, हमारी एक कंपनी है जिसका रेवेन्यू 2020 में $500 था, उसका एक्सपेंस $350 था। तो कितना प्रॉफिट मार्जिन है इसका? और एक कंपनी, और उसी का 2021 में $600 था, और इसमें $600,000 था, और ये 750 $100,000 था। अब इसका हम कैलकुलेट करेंगे रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा? पहले तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें कि प्रॉफिट कितना है, इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो ये तो आपके पास आ गया। सो योर रेवेन्यू इज एट D10 माइनस E10, वेर एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस है आपका, और इक्वल इंटर दबाएंगे, आपके पास आ गया प्रॉफिट। ठीक है, ये तो आपका प्रॉफिट आ गया। अब आपने क्या प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज इस पे इक्वल टू G10 पे आपका प्रॉफिट पड़ा है डिवाइडेड बाय आपका असल रेवेन्यू पड़ा है D10 पे, इंटर दबाएं, 30% आपका जनाब प्रॉफिट मार्जिन है। इधर लें, डबल क्लिक करें, ये परसेंटेजेस आ गई, इसको ज़रा परसेंटेज साइन पे जाएं। ओके जी, 30% प्रॉफिट मार्जिन है आपको 2020 में। 21 में आपने 33% प्रॉफिट मार्जिन कमाया है, 22 में 40% प्रॉफिट मार्जिन कमाया। देखिए, जब कंपनीज ग्रो करती है ना, तो अपने कॉस्ट स्ट्रेटजीज के साथ साथ एक्सपेंस को देखती हैं। तो ये टू प्राउंड स्ट्रेटजी है। देखें, एक स्ट्रेटजी है कि उन्होंने इनकम इंक्रीज की है, और साथ में उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर को उस स्पीड से नहीं बढ़ाया, और इसकी वजह से
वो अच्छा कमा रहे हैं। ओके, लेट्स गो टू दी, अब हम सीखेंगे परसेंटेज। अगर इस साल और उस साल में इंक्रीज आया है सेल में, तो कितना इंक्रीज आया है, इंक्रीज इन सेल्स। मिसाल के तौर पर यह जनवरी में है, तो जनवरी में, पिछले साल जनवरी में $50,000 कमा रहे थे सेल की, इस साल $65,000 है। तो कितना इंक्रीज आया है बेसिकली। तो फॉर इक्वल टू न्यू सेल माइनस प्रीवियस सेल, ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस सेल, एंड विच इज दिस। ठीक है, ओके। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द, चलें जी इसको इंटर मार, ये 30%, या 100 से मल्टीप्लाई करें या परसेंटेज साइन दबाएं, 30% आपके पास इंक्रीज है। अब आप इन फिगर्स को इंक्रीज करते जाएं। पिछले में साल हो सकता है ये 60,000 थी, अब ये बढ़ के 80,000 हो गई है सेल। पिछले साल 80,000 थी। सीजनलिटी हो सकती है मंथ्स में, इदारों ऑर्गेनाइजेशन सम टाइम तो सीजनल बिजनेस में हो, तो उनकी सीजन्स के साथ साथ फ्लक्चुएशन होती है। सो आपने डबल क्लिक किया, आपके सेल। सो आज के ट्यूटोरियल में हमने परसेंटेजेस सीखी। परसेंटेजेस में हमने ये देखा कि एम्प्लॉय कमीशन कैसे कैलकुलेट होता है, कैलकुलेशन हमें डिस्काउंट्स कैसे करने हैं, प्रॉफिट कैसे निकलता है, परसेंटेज इंक्रीज सेल कैसे होती है, सेल में जब इंक्रीज होती है तो परसेंटेज कैसे